अस्सलामुअलैकुम। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी प्रोविंस से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी तालीमी काबिलियत, अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की 4 साल डिग्री की हुई है किसी भी बैचलर्स प्रोग्राम में या कोई भी टीचिंग प्रोग्राम में, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, तब भी आप इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। हमारा ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। आपने अगर हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वीडियो का, जिसमें हमने डिटेल में एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताई है, जो कि रिसेंटली ही संडे को हमने अपनी वीडियो पब्लिश की थी यूट्यूब पर, जिसमें हमने आपको डिटेल में A to Z तक अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट जो है वो रीड करके बता दी थी। और हमने आपको ये भी वेरीफाइड कम्प्लीटली बताया था कि मंडे को इंशाल्लाह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट लास्ट में देख लेना है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ी वीडियो केमिस्ट्री, प्ले करके भी बायोलॉजी, आपको दिखा कंप्यूटर। देता हूँ, ठीक है। ये हमारी ही वीडियो है, जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि हमने आपको कंप्लीट डिटेल में बताई थी कि कौन कौन सी पोजीशन है ईएसटी की फॉर मेल्स के लिए और ईएसटी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की फॉर फीमेल्स के लिए। आपके पास कितनी तालीम होनी चाहिए, कितनी आपके पास एज होनी चाहिए, कौन कौन सा कोटा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए, ये इन्होंने कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट में बताया हुआ था कि जो हमने आपको रीड करके एडवर्टाइजमेंट बता दी थी। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो को लास्ट में देख लेना है। और ये सारी जनरल प्रोसेस भी हमने आपको अच्छे तरीके से रीड करके बता दिया था, तो अभी मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। जो लास्ट डेट है वो 18/3/2024 से पहले पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अभी हम चलते हैं इनके अप्लाई की तरफ, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी हम आपको उसका विजिट भी करवा देंगे। आपने सिंपली लिख देना है गूगल पे या क्रोम पर फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जॉब्स 2024। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। जैसे ही इनकी वेबसाइट ओपन हो जाए, आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। आपने नीचे स्क्रॉल करते आना है, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास आ रहे सर्विसेज के ऑप्शन में करियर पोर्टल्स। आप जैसे करियर पोर्टल पर दबाएंगे तो आपके पास एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, पार्टिकुलेट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ईएसटी एलिमेंट्री स्कूल टीचर। ईएसटी और 14वें स्केल की जॉब पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है। अगर आपने ऑनलाइन ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है तो आपने क्लिक हेयर पे वेरीफाइड कर लेना है खुद को यहाँ से। अगर नहीं किया तो आपने अभी वीडियो को लास्ट में देखना है, उसको आपने स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हम आपको बताएंगे आपने उस तरीके से अप्लाई करते जाना है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नेम, अपने वालिद साहब का नेम, अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो भी आपका एक्टिव है, फिर आपने अपना यहाँ पे ये CNIC नंबर इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। फिर आप शादीशुदा है यानी आपने वो इंटर कर देना है। आपका कौन सा मज़हब है आपने वो इंटर कर देना है। एरिया ऑफ डोमिसाइल कोटा आपका कौन सा है, सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, आपने वो इंटर कर देना है। आप डिसेबिलिटी कोटा में अगर आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। जेंडर मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आपने वो इंटर कर देना है। फिर आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, आपने वो स्कूल आपने इंटर कर देना है। फिर आप पाकिस्तान के किस सूबे से हैं आपने वो इंटर करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से शहर से हैं, और आपने अपना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस कंप्लीट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है फिर नंबर सेकंड पे आ रहा है टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स। यहाँ पे अपने कितने साल में आपने किया। गवर्नमेंट में अगर आपने ज़ीरो किया है तो आपने ज़ीरो, सेमी गवर्नमेंट इदारे में अगर आपने किया है तो आपने यहाँ पे 1 या 2 लिख देना। फॉर एग्जांपल इस तरीके से 4 या 5। अब अगर किसी आपने प्राइवेट में किया है तो आपने 0-2। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू NOC के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने यहाँ पे येस या नो कर देना। आप गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय नहीं है, आपने नो कर देना, ठीक है। आपने प्राइवेट में काम किया तो आपने इस तरीके से, अगर आपने सेमी गवर्नमेंट में किसी में भी किया तो आपने 0-1 इंटर कर देना है, या आप 0 भी नाम इंटर करें तब भी 1, ठीक है। अगर आपने मुकम्मल गवर्नमेंट किसी भी इदारे में काम किया तो आपने कोई भी उसका 5 या 6 जितने भी आपने साल काम किया आपने वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आ रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने SSC मतलब सेकेंडरी स्कूल टीचर मैट्रिक के मार्क्स एंटर कर देना है। आपने मैट्रिक कौन से साल में मुकम्मल की है, आपके कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स थे, मोस्टली हमारे पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होता है, आपने वो एंटर कर देने हैं। और आपने कि यहाँ पे कितनी परसेंटेज आई थी कितनी में से, और आपने उस बोर्ड अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर इसी तरीके से आपने FSC उसके एंटर कर देना है।
एफएससी आपने कौन से साल में मुकम्मल की है। एफएससी में आपके मैथमेटिक्स या बायोलॉजी हमारा मेजर होता है, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है फिर यहाँ पे आपने अपनी वो टोटल परसेंटेज लिख देनी है। फिर आपने किस बोर्ड से आपने मुकम्मल किया, आपने उस बोर्ड का नाम। फिर इसी तरीके से आपने बीएस 4 साल, एमए, एमएससी कोई भी 16 साल की डिग्री मुकम्मल की है, कौन से साल में आपने मुकम्मल किया, आपने उसका नाम। आपका जो भी मेजर कोर्स था ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है तो आपने कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लिख के और कुछ उसके मेजर सब्जेक्ट्स लिख देने हैं। फिर यहाँ पे अपने अपनी मुकम्मल परसेंटेज, आपकी CGPA और आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। फिर अगर आपने एमफिल वगैरह किए हुए तो इसी तरीके से आपने एमफिल वगैरह का एंटर कर देने हैं। जी, आपने फिर इसी तरीके से एमफिल के इंटर कर देना है। आपने एमफिल कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से मेजर सब्जेक्ट से आपने एमफिल किस चीज़ में मुकम्मल की है, एमफिल में आपकी कितनी CGPA आई है, परसेंटेज, और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट की है। इसी तरीके से PhD और अदर्स वगैरह भी आपने करते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है अपलोड यूर इमेज। यहाँ पे आपने अपनी एक इमेज फ्रेश से अपलोड कर देनी है जिसका साइज होना चाहिए 1 KB से कम। और यहाँ पे आपने अपलोड यूर हाईएस्ट सर्टिफिकेट डिग्री मस्ट बी लेस देन 1। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ हाईएस्ट। अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री 16 साल की तालीम की है ना, तो आपने अपनी जो फाइनल मार्कशीट होगी ना HEC की, जो 4 साल हमारी यूनिवर्सिटी की, तो आपने वो यहाँ पे हाईएस्ट सर्टिफिकेट डिग्री अपलोड कर देनी है। अगर आपने कोई भी एमफिल वगैरह की है तो आपने वो एंटर कर देनी है, मगर आपने हाईएस्ट ही करनी है, ठीक है। आपने ये नहीं कि मैट्रिक की करनी है फिर FSC की करनी है फिर इस तरीके से नहीं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है आपने हाईएस्ट जो डिग्री है आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है, और फिर सिंपली आपने सबमिट कर देना है। तो ये इनका सिंपल सा फॉर्म था जो कि हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप चेक करना चाहते तो आपने क्लिक हेयर पर दबा देंगे। क्लिक हेयर पर दबाने के बाद यहाँ पर आपने अपना CNIC इंटर करेंगे तो आपके पास सारा डेटा आपका होपफुली आ जाएगा। तो ये इनका सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसेस था जो कि हमने आपको डिटेल में बता दिया है, और हम अपनी बात पे पूरा कायम रहे हैं। तो हमने ये वाली जो वीडियो है, ये फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जॉब्स एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो कि हमने संडे को अपलोड की थी, और हमने आपको बताया था कि इंशाल्लाह हमारे पास सोर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि ये वेबसाइट जो है मंडे को इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट इन्होंने पहले लीक कर दी थी। एडवर्टाइजमेंट पहले निकालने का मतलब भी यही, मकसद यही होता है कि आप उस मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं कि ये जॉब्स आ रही हैं, आपने अप्लाई करना है एज सुन एज पॉसिबल, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्विस की बेसिस पर, ताकि वेबसाइट हैंग ना हो। एट दी एंड पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप सबमिट करवाएंगे तो आपने जल्द से जल्द इनकी एप्लीकेशन जैसी फॉर्म ओपन हो जाए तो आपने उससे सबमिट कर देना है। असल में वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट पहले आने का मकसद यही होता है, और ये भी होता है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार रखने हैं। टेस्ट जब भी आपका हो तो आपके पास सारी आपका डेटा मौजूद होना चाहिए। बस आपने डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दें और आप अपने टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि एडवर्टाइजमेंट पहले आने का मकसद क्या था, और हमने अपनी बात मुकम्मल की है। और इसके अलावा भी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन पे हमसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आप चाहे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।